नमस्ते ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू डिवाइन टैरो विथ रीना। आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। एज ए इनर चाइल्ड हीलर हम सब ने ये कहीं ना कहीं नोटिस जरूर किया होगा, वो है मदरहुड। बहुत सारी वुमेन अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं। लो कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, इमोशनल इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग, खुद को कभी इनफ न फील करना। शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा और उन्हें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रूट कॉज अक्सर होता है आपके मदरहुड में। आज के वीडियो में हम जानेंगे, आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाने की मैं कोशिश करूंगी कि मदरहुड होता क्या है, उसका रियल सिम्टम्स क्या है, एडल्ट लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम उसकी वजह से क्रिएट होती है और इसको हील कैसे करें। अगर आप एक वुमन हो, होम मेकर हो या मदर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर। सबसे पहले समझते हैं कि मदरहुड एक्चुअली होता क्या है। जब हम बच्चे होते हैं हमें मदर से कुछ बेसिक इमोशनल नीड्स चाहिए होती है, राइट। अनकंडीशनल लव, सेफ्टी, इमोशनल सपोर्ट, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस। लेकिन कभी कभी मदर इमोशनली अवेलेबल नहीं होती हैं, बिजी होती हैं, स्ट्रेस होती हैं। उनकी लाइफ में भी हो सकता है स्ट्रेस चल रहा हो या उनके पास खुद इमोशनल कैपेसिटी नहीं होती है। इस वजह से बच्चे की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो पाती है और वही अनमेट नीड्स अंदर एक इमोशनल घाव बना देती है। उसी को कहते हैं मदरहुड। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी माँ जो है वो गलत है या बुरी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो आपको चाहिए था वो आपको पूरा नहीं मिल पाया। इसका हम सिंपल डेफिनेशन समझते हैं, मदरहुड इक्वल टू बचपन में इमोशनल नीड्स का अधूरा रह जाना। तो अब हम इस जानने की ये कोशिश करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो कैसे पहचाने कि आपके अंदर मदरहुड है। मैं आपको एक एक सिम्टम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले लो सेल्फ स्टीम। आपको अंदर से लगता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, सब मुझसे बेटर है। छोटी सी क्रिटिसाइज भी आपको बहुत हर्ट कर देती है। ये तब होता है जब बचपन में अप्रिसिएशन कम मिली, इंकरेजमेंट कम मिला, इमोशनल सपोर्ट कम मिला। तो बच्चा ये मान लेता है शायद मुझ में ही कोई कमी है और वही बिलीफ एडल्ट लाइफ में लो कॉन्फिडेंस बन जाती है। नंबर 2, नीड फॉर कांस्टेंट वैलिडेशन। क्या आपको हर टाइम दूसरों से रीएश्योरेंस चाहिए होता है, जैसे मैं सही कर रही हूँ ना, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो, मैं अच्छी लग रही हूँ ना। आप अपनी वैल्यू खुद डिसाइड नहीं कर पाते, हमेशा दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड रहते हो। ये मदरहुड का बहुत ही कॉमन साइन होता है। नंबर 3, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। रिलेशनशिप में हमेशा एक डर, कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कहीं मैं अकेली ना रह जाऊँ। छोटी सी फाइट हो जाए तो पैनिक हो जाना, ज़्यादा अटैचमेंट फील करना, ओवर थिंक करना, ये सब चाइल्डहुड इनसिक्योरिटी से आता है। नंबर 4, पीपल प्लीजिंग नेचर। आप अपनी नीड्स को साइड में रख देते हो, हमेशा ट्राई करते हो सब आपसे खुश रहे, कोई नाराज़ ना हो, आप सबके लिए परफेक्ट बनो, क्योंकि बचपन में आपने सीखा होता है प्यार तब मिलेगा जब मैं अच्छी बनूंगी। नंबर 5, नो बोलने में प्रॉब्लम। बहुत सी वुमेन बोलती हैं मैं मना नहीं कर पाती, नो बोलते ही गिल्ट फील होता है। ये गिल्ट एक्चुअली बचपन का गिल्ट होता है, जब आपकी फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। नंबर 6, परफेक्शनिज्म। आपको लगता है कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं तब तक मैं लवेबल नहीं। छोटी सी गलती पर खुद को पनिश करना, ओवर वर्क करना, ओवर रिस्पॉन्सिबल फील करना, ये सब मदरहुड से कनेक्टेड होता है। इमोशनल ट्रिगर्स। कोई थोड़ा इग्नोर करे, रिप्लाई लेट करे, टोन थोड़ी हार्श हो और आप तुरंत हर्ट हो जाते हो। ये रिएक्शन एडल्ट का नहीं, अंदर के वुंडेड इनर चाइल्ड का होता है। कंपैरिजन एंड जेलसी। हर टाइम खुद को दूसरों से कंपेयर करना, वो मुझसे बेटर है, उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। ये इनसिक्योरिटी भी इमोशनल लैक से आती है। नंबर 9, कांस्टेंट गिल्ट। बिना वजह गिल्ट फील करना, मैं अच्छी बेटी नहीं, मैं अच्छी वाइफ नहीं, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। ये गिल्ट मदरहुड का इमोशनल शैडो होता है। नंबर 10, ओवर थिंकिंग। रिलेशनशिप में ओवर थिंकिंग, उसने ऐसा क्यों बोला, मैं इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं, लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। तो मदरहुड्स का सबसे बड़ा सिम्टम है खुद से ज़्यादा दूसरों पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाना।
तो हम ये देखते हैं कि एडल्ट लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है। तो अब समझते हैं कि ये उन एडल्ट लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। नंबर वन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट होते हैं, बाउंड्री सेट नहीं होती, इमोशनल डिपेंडेंसी हो जाती है, रॉन्ग पैटर्न्स चूज हो जाते हैं। अक्सर हम पार्टनर में अपनी मिसिंग मदर ढूंढने लगते हैं। नंबर टू, सेल्फ आइडेंटिटी इश्यूज। खुद की वैल्यू समझ नहीं आती, डिसीजन लेने में कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। नंबर थ्री, कैरियर स्ट्रगल, फियर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपनी वर्थ चार्ज ना कर पाना। नंबर फोर, पेरेंटिंग चैलेंजेस। जो वुंड हील नहीं होता वो अनोइंगली हम अपने बच्चों को पास कर देते हैं। इसीलिए हीलिंग सिर्फ आपके लिए नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी ज़रूरी है। जो दर्द हील नहीं होता वो रिपीट होता रहता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, मदरहुड को हील कैसे करें। मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप्स देती हूँ। स्टेप वन, अवेयरनेस। एक्सेप्ट करें, यस आई हैव ए मदरहुड। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। स्टेप टू, कनेक्ट विथ इनर चाइल्ड। रोज खुद से पूछिए उस छोटी सी लड़की को क्या चाहिए था। प्यार, हग, एप्रिसिएशन, इमोशनल सेफ्टी, वो सब आज आप खुद को देना शुरू करें। स्टेप थ्री, जर्नलिंग। लिखिए अपनी चाइल्डहुड फीलिंग्स, अनसेड इमोशंस, पेन एंड एंगर। राइटिंग इज द पावरफुल थेरेपी। फॉरगिवनेस। हीलिंग का मतलब मदर को हेट करना नहीं, उन्होंने उतना ही दिया जितना उनके पास था। फॉरगिवनेस आपको फ्री करता है। स्टेप फाइव, रीपेरेंट योरसेल्फ। खुद की मदर बनना सीखिए, खुद को कंफर्ट देना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टेप सिक्स, बाउंड्रीज। गिल्ट फील किए बिना नो बोलना सीखिए। आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर सकते हैं, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर सकते हैं। स्टेप सेवन, टेक प्रोफेशनल हेल्प। इनर चाइल्ड हीलिंग सेशंस, थेरेपी, इमोशनल हीलिंग, ये प्रोसेस को फास्ट और डीप बना देता है। डियर ब्यूटीफुल सोल, मदरहुड आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसको हील करना आपकी जिम्मेदारी है। ज़रूरी है जब आप हील करते हो तो रिलेशनशिप बेटर होते हैं, कॉन्फिडेंस वापस आता है, पीस मिलती है, लाइफ लाइट लगने लगती है। अगर आपको लगता है कि आप भी मदरहुड से स्ट्रगल करते हो तो मैं कंडक्ट करती हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग सेशन फॉर वुमेन। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक शेयर करूँगी। आप चाहे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, आप मुझे डीएम कर सकते हो हील, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगी। अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।